आज की कहानी का मेरे शीर्षक है तीन ठग। एक गांव में एक लल्लू नाम का 15 साल का एक लड़का था। वो अनाथ था। उसको माँ बाप नहीं थे, वो पहले एक्सीडेंट में वगैरह मर गए थे। वो अकेला इधर उधर मजदूरी करता और जो भी पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता था। बट वो ईमानदार और बहुत मेहनती था। एक किसान के यहाँ वो रोज मजदूरी करने जाता था। काफी दिन तक खेतों में बुआई बुआई सब कुछ काम हो गया। फिर किसान बोला, अरे लल्लू, मेरे पास देने के लिए तो कोई पैसे तो है नहीं तेरे को देने के लिए। हाँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, ये मेरा बैल है ना, ये तू ले जा। तो लल्लू बोला, क्या बोलता हो? बोले, ठीक है। वो बैल को लेके जा रहा था तो उसे दिमाग में आया, बैल का मैं करूँगा क्या? तो बोले, ऐसा करते, अपन जाते हैं और गांव के बाहर जंगल के उधर एक जगह वगैरह खाली पड़ी हो जो किसी की नहीं हो, तो वहां अपन इसको बैल का उपयोग करके अच्छी जोतेंगे और कुछ धान वान लगाएंगे तो अच्छा होगा अपने लिए। तो बोले, हाँ ऐसे ही करते हैं। वो बैल लेके जाने लगा जंगल की तरफ। इतने में तीन आदमी उधर से ठग आ रहे थे। उन्होंने देखा, अरे ये छोटे बच्चे के साथ बैल है, अब अपन मजे लेते हैं इसके। तो पास में आए, ए छोकरे, तो मेरा नाम लल्लू। हाँ हाँ लल्लू, ये बकरी को कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले, श्रीमान ये बकरी नहीं है, बैल है। अरे तू क्या हमको उल्लू समझता है क्या? ये दुबली पतली बकरी, इसको लेके जाके तू क्या करेगा? वो आपस में बोल रहे थे, अब इसको ठगना तो है। तो बोले, ऐसा है, हम तेरे को इससे 5 रुपए देंगे, तू बकरी हमें दे दे। तू बकरी का क्या करेगा नहीं तो भी? तो फिर बोला, लल्लू ने भी सोचा, ठीक है यार, 5 रुपए मिल रहे हैं, अपन बैल का भी नहीं, चलो ले लेते हैं, मजे लेते हैं। उसने बोला, लाओ 5 रुपए। वो 5 रुपए लिए, वो बैल उनको दे दिया। फिर वो जाने लगे बैल को लेके। तो लल्लू के दिमाग में कुछ फितूरी आई। बोले, यार इन तीन ठगों को और ये बेवकूफ़ बना रहे अपने को, अपन अब इसको छोड़ेंगे नहीं। अब अपन भी इनको बताएंगे कि तुम ठगो तो मैं महा ठगू। तो लल्लू ने धीरे धीरे लल्लू दौड़ के उन लोगों के पास आया। अरे बोले, श्रीमान, आपने मेरे को बहुत मेहरबानी की, मेरे बकरी को 5 रुपए में लेके मेरे को 5 रुपए भी दिए और आप बकरी को ले जा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात है। बोले, क्या बात है? अरे मैं हूँ अकेला, अनाथ, मेरा का न घर है न धार है। यदि आप मेरे को भी आपके साथ ले चलते तो मैं आपकी सेवा भी करूँगा, खाना पीना बनाना पड़ना घर में सब जिस प्रकार की मदद आपको चाहते हैं तो वो मैं कर सकूँगा आपको। तो तीनों ने सोचा, अच्छा है, फोकट का मजदूर मिलेगा, अपने को क्या तकलीफ है, तो लल्लू को ले चलते हैं अपन। हाँ बोले, चल हमारे साथ, तो तू सब काम करेगा ना? बोले, हाँ हाँ, खाना पीना तेरा खाना पीना भी हमारे साथ होगा, जो कुछ पैसे बन पड़ेंगे हमारे से वो देंगे। बोले, हाँ श्रीमान, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। फिर वो तीनों के साथ लल्लू गया। जाते जाते वो घर पहुंचे। फिर लल्लू ने काम संभाल लिया। बोले, हाँ क्या खाना बनाना है? मेरे को आता है खाना बनाना, आप बताइए। फिर उन्होंने जो बोला वैसे खाना पीना बनाया, उनको खिलाया पिलाया। ऐसे 8-15 दिन चले गए। वो तीनों बड़े खुश हुए कि अब उनको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ठगने के लिए बाहर जाओ, लोगों को ठग के पैसे ले आओ, और इधर लल्लू तो है ही तैयार करने के लिए, न खाना पीना रहना सब काम, घर के काम वो कर देता था मेहनत से। वो तो खुश हो रहा है, इसको तो बहुत अच्छा लड़का है, अब इसको अपन हमेशा साथ में रखेंगे तो अपने को भी फायदा है। तो ठीक है। ऐसे 8-15 दिन गए तो लल्लू के दिमाग में तो फितूर था कि इनको कैसे उल्लू बनाना है। तो अब वो इतना विश्वास पात्र हो गया क्या कि वो ठगी के पैसे कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, वो सब लल्लू को मालूम हो गया था, क्योंकि उन्होंने अब इसके ऊपर विश्वास कर लिया था, ये लड़का अच्छा है। एक दिन क्या हुआ, लल्लू बाहर से आया बाजार से और ऐसी जोकर वाली टोपी पहनी और टोपी इन पे आया। तो बोले, अरे ये जोकर की टोपी क्यों पहनी है? अरे जोकर की टोपी नहीं है, बोले ये तो जादुई टोपी है, इसी के सहारे तो मैं आज तक जीता था। बोले, कैसी जादुई टोपी? बोले, मैं टोपी पहन के जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना तो सामने वाला मेरे से पैसे नहीं लेता है, मेरा खाना पीना ऐसा ही निकलता था। अब आपके साथ आया इसलिए यहाँ खाना बना के खा रहा हूँ, नहीं तो ये टोपी मेरे को कौन करती। बोले, अच्छा, अरे क्या झूठ बोलता है, ऐसा कुछ होता है क्या? बोले, नहीं होता है, बिल्कुल हो रहा है, मैं इतने दिन से ये टोपी के भरोसे तो जी रहा हूँ। बोले, ठीक है, ऐसा करते हैं, फिर हमको एक बार बताना। बोले, ठीक है, कल अपन सुबह चलेंगे, आप तीनों मेरे साथ चलना, और खाओगे पियोगे, आप समझ जाओगे कि जो टोपी के कारण कोई पैसे नहीं लेता है। तो वो खुश हुए, बोले ठीक है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, अरे उसका शाम को तीनों कहीं बाहर चले गए। तो लल्लू ने क्या किया, उनके पेटी थी उसमें जहाँ पैसे वैसे रखते थे,
उसमें से बहुत सारे पैसे अपने जेब में रख लिए और बाजार गया। बाजार जाके एक ढाबे के पे गया। बोले श्रीमान, मेरा नाम लल्लू है, ये मैंने जादुई टोपी पहनी है। उसने उनको बताया कि टोपी जादुई वगैरह नहीं है, मैं 3 ठग लोगों को लाऊंगा कल, उनको खाना पीना खिलाना और पैसे मत मांगना। बोले ठीक है, ये पैसे एडवांस में रख लो। ऐसा मिठाई वाले के पास गया, उसको भी एडवांस में पैसे दे दिए और बोला कि यार कल मैं लाऊंगा, इनको खाना खूब खिला पिलाना, पैसे नहीं मांगने का। ऐसे 2-3 दुकानदारों के पास उसने एडजस्टमेंट कर लिया। अब वो दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो ठग बोले, क्या भाई लल्लू भाई चलना है ना, गाँव चेक करना है तुम्हारे जादू? अरे हाँ हाँ चलो। फिर वो गए, पहले सबसे ढाबे वाले के पास गए और फिर ढाबे वाले को बोला, अरे श्रीमान, ये हमारे मेहमान आए हुए हैं, इनको अच्छा सा खाना खिलाओ। तो ढाबे वाला बोले, हाँ हाँ आइए श्रीमान, बैठिए, आप क्या खाएंगे? बोले तेरे यहाँ जो भी अच्छा बना होता है वो सब खिलाओ। उनको खूब अच्छा अच्छा खजूर पानी की वगैरह खिलाया पिलाया। तो बोले श्रीमान और कुछ चाहिए? बोले नहीं, हमारा पेट तो भर गया है, अब हम चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो बोले श्रीमान फिर आना आप, हमको भी अच्छा लगा, आपके जैसे मेहमान आए, उन्होंने खाया पिया, हम भी खुश हुए। बोले धन्यवाद, बोले फिर आइएगा आप। तो ठीक है। फिर लल्लू बोलता है, चलो अब खाना तो हो गया, अब कुछ मीठा मीठा खाओगे? मिठाई वाले क्या चलते हैं? तो बोले हाँ हाँ चलेंगे। उन्होंने देखा कि जादुई टोपी होने के कारण ढाबे वाले ने पैसे नहीं मांगे थे। फिर वो मिठाई वाले के यहाँ गए और मिठाई वाले को भी बोला, अरे भाई हमारे मेहमान आए हुए हैं, इनको ज़रा अच्छी मिठाई खिलाओ आप। तो बोले हाँ, आपके यहाँ की सबसे अच्छी मिठाई जो हो वो हमको खिलाओ। तो बोले ठीक है, उनको अच्छी मिठाई विठाई वाली। उसके बाद पेट में इनको जगह ही नहीं बची, इतना भर दिया था। पहले खूब खाना खाया, खूब मिठाई खाई और फिर वो मिठाई वाला बोला, अरे श्रीमान बहुत अच्छा हुआ आप लोग आए, ऐसे आप आया करो, आपकी सेवा में मैं तैयार हूँ। और लल्लू भाई को बोले, हाँ भाई अच्छा है, चलो। तो ये बोले पैसे? अरे नहीं, ये हम पैसे काहे के, ये हमारे छोटे सेठ है ना, इनकी टोपी है, वही हमारा का सब काम कर देती है, हमको पैसे की आपको तो कोई ज़रूरत नहीं। वो बोले हाँ यार 2 बार ऐसा हुआ, जो खुश हुए। तो बोले यार ये तो अब ऐसा करना है पड़ेगा, लल्लू को बेवकूफ़ बना के टोपी अपने इससे छीन लेना पड़ेगी। तो बोले क्या करेंगे? दूसरे दिन उन लोगों ने क्या किया, वो खातरी हो गई थी कि जादुई टोपी है। फिर वो लल्लू को बोले, लालू तू जादुई टोपी का तू क्या करेगा? वो जादुई टोपी हमें दे दे। लल्लू बोले, अरे ऐसा कैसा बोल रही है? वो तो मैं खाऊंगा पीऊंगा। अरे बोले नहीं, हमारे पास जितने पैसे है ना वो सब रख ले, वो तू सब पैसे ले जा, हमारे पास भी जो कोई संपत्ति है वो सब तू ले जा, और बेल भी ले जा तेरा, बस जादुई टोपी हमें दे दे। तो बोले कि ठीक है। तो उसने वो सब पोटला बांधा, सब पैसे वैसे तो भर दिए और बेल के ऊपर लाद दिया। तो बोले अब टोपी दे दे। तो टोपी दे दी, टोपी इन्होंने दे ली। बोले अब तू जा सकता है, अब हमारा काम हो गया, ये टोपी के मारे हमको भी खाना पीना फ्री मिलेगा, और क्या चाहिए हमको? तो बोले ठीक है। तो लल्लू ने पहले ही सोच रखा था कि हम यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ रुके तो अपन मार खाएंगे। तो लल्लू ने क्या किया, बेल के ऊपर सामान लाद के खूब दूर जंगल की तरफ से दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। अब वो क्या है कि बाकी उस दिन रात को ये सो गए और उसके बाद सुबह उन्होंने सोचा कि चलो यार अब जादुई टोपी है, अपने इधर नाश्ता करते बच्चा। वो ढाबे वाले के यहाँ गए। वो ढाबे वाले को वो बोला, अरे भैया नाश्ता वास्ता कराओ फर्स्ट क्लास। बोले हो। तो उसने नाश्ता वास्ता करवाया। नाश्ते होने के बाद वो बोले कि भाई नाश्ते के 100 रुपये हुए, दे दो। तो तीनों आपस में देखने लगे, अरे यार जादुई टोपी है फिर भी। तो बोले अभी तो 100 रुपये दे दे। एक आदमी ने 100 रुपये इनको करके दे दिए। फिर आपस में बाजू में गए, बोले क्या बात है? अरे बोले तेरी गलती है, तूने ये जादुई टोपी ना सिर पे नहीं रखी थी, हाथ में रखी थी, इसी कारण ऐसा हुआ है। बोले हाँ ये भी हो सकता है, तो चलो अपन दूसरी जगह जाते हैं। फिर दूसरे वो मिठाई वाले के यहाँ गए और वो फिर टोपी भी पहन के एक आदमी बोलने वाला, हमको अच्छी सी मिठाई खिलाओ, कल तुमने खिलाई थी बहुत बढ़िया मिठाई, आज फिर हम आगे खाने। बोले आइए आइए श्रीमान आइए, मिठाई मिलेगी आपको अच्छी। उन्होंने अच्छी मिठाई विठाई खिलाई। उसके बाद उनको बोला, मालिक कैसे लगी? बोले बहुत अच्छे, अब 200 रुपये निकालो। अरे बोले 200 रुपये काहे के निकाले, हमारे जादुई टोपी नहीं दिख रहा है क्या? तो बोले जादुई टोपी? कौन सी जादुई टोपी? तो बोले ये मैंने पहनी हुई है वो। तो बोले उसमें क्या है, उससे पैसे कैसे आएंगे मेरे पास? अरे वाह झूठ बोलते हो, कल तो हमने खाया था तब तुमने ये पैसे नहीं लिए थे जादुई टोपी के कारण। बोले ऐसा कोई होता है क्या, जादुई टोपी होती है क्या उसके कारण पैसे हम मिल जाएंगे मेरे को? ये तुम्हारे पास किसने बोला तुमको? बोले हमारे साथ वो लड़का था ना लल्लू, उसने हमको जादुई टोपी दी, उसने बताया ऐसा। अरे आप बेवकूफ़ हो क्या? तो बोले क्यों? अरे ऐसा कोई होता है क्या?
और लल्लू ने तो एक दिन पहले ही मेरे को पैसे दे के गया था एडवांस में, और तुम्हारे को बेवकूफ़ बना जाएगा, जादू टोपी पैसे नहीं मांगे। बोले अच्छा। वो उनको गुस्सा है, बोले यार ये तो ये बच्चा अपने को बेवकूफ़ बनाया। और फिर ढाबे वाले के पास गए, फिर ढाबे वाले से पूछा तो भाई कल हम आए थे बच्चे के साथ, वो लल्लू के साथ, तो तुमने पैसे नहीं मांगे थे, आज तो हमसे 100 रुपये ले लिए। तो बोले हाँ, कल तो वो लल्लू मेरे को एडवांस में पैसे दे के गया था, तो इसलिए वो आपसे पैसे मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वो समझ गया यार लल्लू ने तो अपने को बेवकूफ़ बना दिया। और बाजार में 2-4 जगह पे उनको मालूम पड़ा कि लल्लू ने 2-4-5 जगह और पैसे दे के रखे थे। वो पैसे कौन से, ये ठगों के पेटी में से ही निकाले थे, लल्लू का तो कुछ गया ही नहीं था। वो पैसे वैसे दे के सबको बोल के रखा था कि इनको ले आऊँगा, तो पैसे नहीं मांगने का। तो सब बोले यार अपन तो बड़े बेवकूफ़ बन गए, अब अपने पास तो कुछ पैसे भी नहीं बचे, क्योंकि हम सब ठगी के पैसे अपने पास थे वो सब लल्लू को दे दिए, बेल भी दे दिया, और वो पट्टा अब कहाँ चला गया अपने को मालूम नहीं। तो ठग बोले कि अरे यार ये तो अपन ठग अपने आप को बड़ा ठग पहुँचे कि हम किसी को भी चुटकियों में ठग सकते हैं, लेकिन ये लल्लू जो है बच्चा 15-16 साल का, ये तो महाठग निकला। इसे तो अपने को ऐसा ठगा है कि अपन जिंदगी भर याद कर सकते हैं। तो ये 3 ठगों की थी कहानी। इससे अब लल्लू की बुद्धिमत्ता का भी अपने को प्रदर्शन होता है। ये कहानी यदि आपको बहुत अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपने हमारी कहानी सुनी उसके लिए धन्यवाद।